आएगा क्योंकि दोनों का गठबंधन हो चुका है, जोड़ा हो चुका है। तो काहे चिपक रहा है एक दूसरे में? आए? मन निमन काम है। चश्मा लगवा लेना कल, ठीक है। हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। क्या? हाँ, यानी बात करें वर्गमूल। क्या? वर्गमूल। वर्गमूल बनाने की विधियां कितनी होती है? दो। बताओ। दो। कौन कौन सी है विधि? कौन कौन सी है बताओ। पहला क्या होता है जी? भाग विधि। और दूसरा अभाज्य गुणनखंड। अरे कैसे लिख रहे हैं? चलो ठीक है, गुणनखंड विधि। बताइयो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ओके, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं लेता हूं 576। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है हमें। तो देखो, भाग विधि, भाग विधि। हम भाग विधि में करते क्या है? हम इकाई अंक की तरफ से जोड़ा लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जोड़ा कितना को बोलते हैं? यानी क्या हो जाएगा? 2 का जोड़ा लगा लिया हमने, अब ये सिंगल बच गया। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है जब 4 अंकों की संख्या रहती है, जैसे कि 1 3 5 6, तो ऐसे तो 2 करके जोड़ा लग जाएगा। बट यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है, तो आप क्या करोगे? 2 ठो इधर से लगाओगे, एक क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा। तो देखो इसमें होता क्या है, एक्चुअली हम जो भी नंबर यहाँ पे रखते हैं उस नंबर को उसी में गुना करें, जो भी रिजल्ट आए इससे कम आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 में 3 से गुना करूंगा तो कितना होगा? 9। तो क्या 5 से बड़ा आया या छोटा आया? बड़ा आया। तो क्या हम 3 यहाँ पे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम 2 रखने का प्रयास करेंगे तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 2 दूनी कितना होगा जी? 4। अब क्या हम रख सकते हैं? बिल्कुल। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके 2 से रखेंगे, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे सेम अंक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना होता है। और 5 में 4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जोड़ेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो ये जोड़ा लगा है ना बाबू, क्या लगा है? जोड़ा। तो 76 यानी 76 है, तो वैसा ही को वैसा ही चलाएगा, क्योंकि दोनों का गठबंधन हो चुका है, जोड़ा हो चुका है, साथ में है, इसलिए दोनों को साथ में ही लिखेंगे। जहां जाएगा वहां साथ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अच्छी बात है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। देखो हमें यहाँ पे वैसा अंक रखना है जो उसी में गुना करने पर इससे कम आए या इसके बराबर में आए। जैसे कि आइए हम देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 4 है बाबू। क्या आया यहाँ पे? 4। अगर मैं 3 रखता हूं तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा हम लोग को? 3। तो 3 3 के 9, 3 चौका 12। ज्यादा कम आ रहा है क्या? और आगे बढ़ते हैं, 4 रखते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा? देखो सेम टू सेम आ गया ना। तो हम यहाँ पे 4 रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। तो गुना करे हैं तो 176 आया है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। शेषफल क्या आ गया आप लोग का? यहाँ पे यहाँ पे चेक करने का तरीका देखिए। अगर कोई आपको वर्गमूल बना कर देता है, कहता है जल्दी से चेक करके बताओ क्या सही है गलत है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। 24 दूना 48, इससे ये क्या होनी चाहिए? 2 गुना होनी चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अगर 2 गुना है तो एकदम से सही है, और 2 गुना नहीं है तो गलत होने की संभावना है। क्योंकि ऐसा भी होता है, आप लोग को जो है ना कहीं बच्चे क्या करेंगे, जिसको याद रहता है डायरेक्ट ले देगा 48, ये कर देगा इसे, तो चेक भी करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें क्या करा जाता है? भाग लगाया जाता है ना छोटे नंबर से। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, कितना है जी? 576। 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 2 8 16 और 2 8 16। सही है? गलती है? सही है। चलो 2 से करेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब सही है। 2 से करेंगे 2 7 14 और 2 दूना 4। ठीक है। 2 से करेंगे कितना होगा? 36 और 2 से करेंगे कितना होगा? 18। 2 से करेंगे कितना होगा? 9। क्या अब कटने वाला है 2 से? नहीं। तो 2 का अगला अंक कौन सा होगा? 3।
अब 3 से प्रयास करेंगे, 3 तिरके कितना होता है 9। अब इसको आगे हम करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे 1 लाना जरूरी नहीं है। तो देखिए हम करते क्या है इसमें कि हम नंबर्स को जोड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जोड़ा। देखना 2 का कई गो जोड़ा हुआ? एगो, है कई गो हुआ? 2 गो, है कई गो हुआ? 3 गो। तो 2 का 3 गो जोड़ा निकला तो 2 गुने 2 गुने 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पक्का? ठीक है। जब जोड़ा मिलेगा तो एक ही बार लिखेंगे, ध्यान रखना है। और इसका जोड़ा एगो मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। तो अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 तिरका। बताइए क्या आंसर नहीं आया सेम टू सेम? मुझे पता है भली भांति आप लोग इसके बारे में बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये बताने का कारण ये है कि आपका रिवाइज हो जाएगा। और इसी क्लास में, इसी वीडियो में जो है मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? शॉर्टकट विधि, कि शॉर्टकट विधि से आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ध्यान देंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। शॉर्टकट विधि बनाने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आनी चाहिए, याद होनी चाहिए जबान पर। जरा बताओ 1 का क्या होता है जी? 2 का क्या होता है? 3 का क्या होता है? 4 का क्या होता है? 5 का क्या होता है? और 6 का क्या होता है? 7 का क्या होता है? 8 का क्या होता है? 9 का? और 10 का? हाँ, लग रहा है खाना खाकर आए हो, बहुत तेज बोल रहे हो सर ना। अच्छी बात है। देखो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, बिल्कुल 100% होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसी प्रश्न को लेता हूं जो मैंने पिछले अभी बताया, जैसे कि 576। बोल यही लिया था ना मैं? याद है किसी को? चलो ध्यान समझना। अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान तुम्हारा केंद्रित रहेगा ना, तो एक बार में समझ जाओगे। अगर केंद्रित नहीं रहा तो कितना भी रगड़ोगे बेटा, समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले वो काम करेंगे यहाँ पे कि जोड़ा लगाएंगे ही लगाएंगे। इसमें भी जोड़ा हम लगाएंगे। ये भी अकेला बच के, अकेला महाराज बच में करेगा अकेले? क्या दिक्कत है भाई? तुमको प्रॉब्लम है का जी? तुम भी तो अकेले हो ना। अरे अकेले आना अकेले जाना है, काहे कि इतना मुश्किल आ रहा है भाई? हंसो हंसो, खुल के हंसो बेटा, खुल के हंसो। हंसो आज, हंसो, नहीं पड़ोगे जब तुम्हारे पर हंसेगा। देखो इधर ये 6 है इकाई अंक। क्या है? 6 है। तो इकाई अंक से हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। जरा बताओ इसमें से कौन ऐसा नंबर है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा? बताइए। अरे वाह गजब, 36। और कोई दिख रहा है? यानी ये 2 नंबर दिख रहे हैं। 4 का स्क्वायर है, एक कितना का स्क्वायर है? वाह जी वाह, बहुत समझदार हो रहे हो धीरे धीरे तुम लोग। देखो तो या तो 4 का होगा या कितना का होगा? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? गुड। देखो अब ये बच रहा है 5। तो अब हम ध्यान देंगे, पहले तो हम इस साइड ध्यान दिए हैं। देखो दिया है ना इस साइड, अरे इसी साइड ना ध्यान दिए हैं, देखो ना जी। तब एक साइड को बाकी लगा देंगे? नहीं, इस 5 को देखेंगे, एकरा में कौना के बीच में है? तो 4 और कौना के बीच में है भाई? बोलो गलती की सही? 4 और 9 के बीच में 5 आएगा ना जी। ऐसा देखो ना जी, 5 6 7 8 ये सब ना आएगा। एकरा में हम लोग को कथी देखना था? 5 ना देखना था। तो 4 और कौना के बीच में आएगा? 9, यानी 4 के जस्ट बदला में 5 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। तो 4 कौना का स्क्वायर होता है? तो चुपचाप यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? और 2 का अगला अंक कथी होता है? 3। इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो काहे चिपक रहा है एक दूसरे में? आए मन निमन काम है, यहाँ पढ़ लो, फायदा करेगा। एकरा से चिपको ना, जिंदगी सुधर जाएगा। समझा ना? देखो इधर 2 तिरका कितना होता है जी? 6 होता है। अब देखो ये 6 है, आई कितना है? जरा बताओ 5 एकरा से कम है कि ढेर है? तो कम है तो कम का आंसर लिख देंगे। देखो आंसर आया, क्या आया आंसर? अरे बाप रे बाप रे, 24 नहीं आया तुमको? सिर्फ 4 ही दिख रहा है। थोड़ा दूर बैठा है इसलिए ना। चश्मा लगवा लेना कल, ठीक है? हाँ ठीक है।
समझ में आया आप लोगों को? पक्का शंका? अरे पक्का समझ में आया तुमको? और आप लोग भी समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना इधर। चलो एक और करते हैं फिर। चलिए 324 का निकालिए। और मैं बात करूं तो किसका कर दूं भाई? बताओ बताओ। अरे चलो होगा, आ जाओ एक और ले लेते हैं। ठीक है, देखना क्या लगाया मैंने, जोड़ा। नहीं लगाओगे जोड़ा हो जाओगे घोड़ा। हाँ देखो इधर, आई देखो, कोई प्रॉब्लम है? अब जरा ढूंढो इकाई अंक में एकरा में से कौन में आएगा जी? वाह, बहुत समझदार हो गया धीरे धीरे। बेवकूफ, देखो इधर, इधर देखो 4 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 4 इकाई अंक में 4 कौना कौना का आएगा जी? 8 में, और रेड मार्कर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 8 में आएगा, और किस में आएगा? 2 में। ध्यान देना, तो या तो ये 2 में आएगा या तो कितना में आएगा? कोई प्रॉब्लम? बारी आती है इस 3 की, तो 3 के देखो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे 3, और 3 का अगला अंक कथी होता है बउओ? 4। 4 तिरकैया कितना होता है? अरे बोलो कितना होता है? अब बताओ, हमने एक चीज यहाँ पे 3 लिखा है, तो क्या सही लिखा है? तो मेरे साथ बोल रहे हो बिल्कुल। क्या समझो इस प्रश्न में तुम लोग? मैंने क्या बताया है, यहाँ पे जो जोड़ा लगा दिया हमने, अब यहाँ पे 3 मैं क्यों लिखूंगा? इस 3 को मैं क्यों लिखूंगा? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि ये 3 जो है किसके बीच में आएगा? 1 और 1 किसके बीच में आएगा? 4। तो यहाँ पे 3 ना लिख हमें क्या लिखना चाहिए? 1 लिखना चाहिए। ऐसा ही गलती होगा और आप लोग गलती कर दोगे, ठीक है? 1 लिखना चाहिए। अब देखो, अब 1 का अगला अंक कथी होगा? 2। 1 दूना कितना होगा? 2। तो 1 छोटा है या बड़ा है? यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ पे रुको ना, पहले सुनने दो सबको। बताओ, तुम लोग बताओ, मैंने क्या बताया? जब 1 है तो 1 का अगला अंक क्या होता है? 2। 1 दूनी कितना हुआ? 2 हुआ। तो 3 बताओ, बड़ा है कि छोटा है? 3। हमारा प्रश्न बड़ा है कि छोटा है? आंसर से बड़ा है, तो हम बड़ा लेंगे कि छोटा? कौन सा लेंगे? जब बड़ा है तो क्या लेंगे? इसमें छोटा आया था ना, छोटा आया था तो छोटा लिए थे। और जब भाई बड़ा है तो क्या लेंगे? तो क्या लेंगे? 18। क्या 18 का स्क्वायर 324 नहीं होता है? फिर क्या बात करते हो भाई? आ जाओ इसको देख लेते हैं, 4 अंकों वाली। हम क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएंगे? आज समझदार है, एक पर तो बड़ी ध्यान है। देखो इधर, इस पर ध्यान दो भाई। 5 को 5 ना है भाई, तो और ही आसान हो जाएगा 5 वाला बनाना। एक के गो रहेगा 5, कोनो दिक्कत? बड़ा छोटा का कोनो मतलब है? दोनों बराबर है, तो बड़ी आसान तरीका से बनेगा। यहाँ पर कथी है? क्या है बाबू? 12। कथी है? 12 किसके बीच में आएगा? तो 9 किसका होता है? छोटा वाला लेना है हमको, हमेशा ध्यान रखना है। जब 2 को तुलना करेंगे तो छोटा वाला लेना है। कथी लेना है? ये ना कि 4 लेना, हमेशा छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कोई प्रॉब्लम? अब 3 का अगला अंक कथी होता है? 4 तिहाई बराबर आ गया ना, वो तो बराबर था। कोनो लिख देंगे, कोनो फर्क पड़ेगा? लीजिए, क्या है? 35 का स्क्वायर नहीं होता है 1225। समझ में आया? और आप लोग भी समझ में आया? आया है ना? बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। बेईमान मत बनो, अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो भी, ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।